जय हिंद दोस्तों। बरसात का मौसम आ गया है और सांप निकलना शुरू हो गए हैं। आज सांप के बारे में मैं आपको एक अलग से रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरे पास है, इसमें कोबरा है जिसे हम यहां रिलीज़ करने के लिए लेके आए हैं और यह कोबरा हमने रेस्क्यू किया है एक सपेरे के पास से। दोस्तों, आपके गांव में भी विभिन्न प्रकार के सपेरे आते होंगे, कुछ महिला कुछ पुरुष, और यह टोकनियों में बड़े सुंदर ढंग से अपने पिटारा के अंदर कोबरा रखते हैं और अन्य प्रकार के सांप रखते हैं। किंतु मैं आपको बता दूं, इन सांप के साथ जो दुर्गति वो लोग करते हैं वह सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत वेदना होगी। दोस्तों, जो सपेरे होते हैं खास करके यह कोबरा को रखते हैं अपने साथ में, क्योंकि जब कोबरा फन उठाता है तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और इसके साथ भी और रेट स्नेक और अन्य प्रकार के जो सांप हैं उनको भी ये रखते हैं दिखाने के लिए। अब ये सांप के साथ करते क्या है? सबसे पहले तो विषैले सांपों का दोनों जो दंत हैं, जो काल दाढ़ जिसको कहते हैं, दांत होते हैं, उसको ये लोग प्लास से, ये इसका सांप का मुंह पकड़े और प्लास से ये उसके दांत निकाल देते हैं। और इसके बाद यह बड़ी निर्दयता के साथ जो सांप की विष ग्रंथियां होती हैं, जो कान के पीछे, या मैं मेरे कान के पीछे में कहूँ इस भाग में सांप का जो हुड होता है उसका भी आँख के ऊपर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पास उसकी विष ग्रंथियाँ होती है, उसको भी ब्लेड से फाड़ के ये लोग निकाल देते हैं। कारण यह है कि इससे उनको कभी भी उन हाथ में लेते हैं, अब सांप के पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है, वो अटैक करेगा तो करेगा कैसे? वो करेगा भी तो उसमें अब तो जहर रह नहीं गया। दोस्तों, सांप का विष उसके लिए एंजाइम का काम करता है, उसका भोजन पचाने के लिए एंजाइम का काम करता है। ये पहला चीज। दूसरा है, अब जिसके दांत ही नहीं होगा वो खाएगा क्या? तो ये सांप को क्या करते हैं, अपने पिटारे में बहुत दिन तक रखते हैं, भूखे रखते हैं। और जब आपके सामने कभी आप लाते हैं और आप उनको दूध ऑफर करते हैं, कुछ भी ऑफर करते हैं, वह दूध पीता है। दोस्तों, भूखा प्यासा उसके सामने चाहे दूध रखो और चाहे पानी रखो, वो तो खाएगा पिएगा ही। पर सांप की प्रवृत्ति में दूध पीना कभी नहीं है। दूध पीने से सांप के फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, उसे निमोनिया हो जाती है और कुछ ही दिनों में सांप की मौत हो जाती है। तो यदि आप सपेरे को आप दूध देते हैं, उसे पैसा देते हैं, अनाज देते हैं, सपेरों का आप सहयोग करते हैं, तो उस सांप की मौत में आपकी उतनी ही भागीदारी है जितने की सपेरे की है। तो मेरा ये निवेदन है आपसे, चूंकि ये मुझे लगता है वैज्ञानिक तर्क था, दृष्टिकोण था, आपके समक्ष रखना चाहिए। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और सांप लेके आया है, शंकर भगवान का रूप है, कुछ पैसा चढ़ा दो, कुछ अगरबत्ती लगा दो, वो कुछ अगरबत्ती और उनके पूजा के लिए सामग्री मांगते हैं, पर उनके डेरे में आप जाके देखें कि वास्तविकता है क्या। चूंकि हम यही काम कर रहे हैं, हमारे साथी हरीश कुमार धुर्वे जी हैं, हमारे संस्था से हैं, उन्होंने ये सांप को रेस्क्यू किया है और उनके साथ भी इस तरह की बातें आई कि उनको लोग बोलने लगे, नहीं भाई ये तो भगवान शंकर का स्वरूप इत्यादि इत्यादि। तो ये सांपों की जो मूल उनका जो जीवन है वह प्रकृति के बीच में है, किसी पिटारे के अंदर नहीं, किसी जेल के अंदर नहीं है। तो आज हम सब को ये बात समझना चाहिए। मैं आपको कि किस तरह से हमें, चूंकि सावन का महीना आने वाला है दोस्तों, और ये चीज़ें बहुत जगह देखने को मिलेगी, आप भी रोकिए। और यह कानूनन अपराध भी है, उन्हें जेल भी हो सकती है। यदि आप लोग पुलिस में केस करते हैं तो उन्हें जेल भी होगी। तो बेहतर हो कि आप सांप लेकर के और खुद जाके जंगल में छोड़ दें, या कोई रेस्क्यू करने वाला है उसको बुला करके जंगल में छुड़वा दें। किसी भी तरह से सपेरों को हमको प्रमोट नहीं करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा कोबरा सांप है। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा कोबरा सांप है ये, और इसकी स्थिति ये हो गई है। देखिए, कोबरा तो इतना एक्टिव रहता था हमेशा, पर ये देखिए अभी ये सिर उठाने के लायक नहीं है। ये कोबरा जिंदा है, ये कोबरा सांप जिंदा है, पर देखिए इसका सिर उठाने लायक नहीं है। आपके घरों में कभी कोबरा निकला होगा, काला सांप निकला होगा, तो आप देखे होंगे कि वह कितना खतरनाक होता है। इतने समय कहाँ बचता, इतने दिनों से इस के अंदर रखा गया है, इसकी पूरी एनर्जी चली गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक कोबरा कितना एक्टिव कोबरा, आज ये इतना लंबा कोबरा है, आप देख पा रहे हैं। ये नहीं है तो कम से कम ये 5 फीट का कोबरा है, आप देख पा रहे हैं। ये इतना बड़ा कोबरा है ये कोबरा सांप, पर इसकी एनर्जी पूरी तरह जा चुकी है। तो आप इस चीज़ को समझें कि ये कोबरा जो है, यह प्रकृति में कितना सुंदर रहता, कितना बड़ा
इसका घर है, ये जंगल है, ज़मीन है, जहाँ भी है, हमारे घरों में निकलता है, हम क्या करते हैं, लठ निकाले मार दिए, बुला के दो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं भगवान शंकर के गले में यह उनका सबसे प्रिय जीव है। यदि आप भगवान शंकर को मानते हैं तो कहीं ना कहीं एक पाप तो है ही है, पर व्यक्ति अपने जान से बड़ा जहान नहीं होता है। तो आप देखें, समझें इस बात को। तो दोस्तों, अब हम इस कोबरा को हम रिलीज़ कर रहे हैं जंगल में। अब इसका जीने का वक्त है और प्रभु इसकी रक्षा करें। दोपहर का समय है, तो ये जा कर के अपना जो स्थान है, जगह बना लेगा। अब देखना, धीरे धीरे इसके अंदर चेतना आ रही है और ये खुद से मूव करने लगा है। पर मैं इधर ये ऊपर ना चाहे, इसके लिए मैं उठा के इसको थोड़ा और नीचे डालूँगा। दूसरा सांप जिसको हमने रेस्क्यू किया था एक घर से, ये है करैत। और करैत सबसे खतरनाक प्रजाति का सांप है, जिसे अब हम छोड़ रहे हैं यहाँ। है तो बच्चा, पर फिर भी इसके अंदर भी बहुत लोग को मारने की शक्ति है। इसके पूरा खतरनाक है, इसके अंदर पूरा जहर है। ये आप देख रहे हैं, रात्रि में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ये। देखना कुछ कितने स्पीड से ये भागेगा। अरे नीचे चला गया।